So today I'm starting with this gravitation difficulty सेशन मेरा 4th चालू है। लास्ट टाइम मैंने प्रॉब्लम किया था, आखिरी प्रॉब्लम था 133, सो नाउ आई एम डीलिंग विद नंबर 135। ये रिंग है जिसका रेडियस कैपिटल R है एंड द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस स्मॉल r, पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस स्मॉल r, इस प्रकार से डिस्टेंस लेंगे, from the center is given by minus gm upon root of r square plus small r square। कैपिटल R क्या है आपका रेडियस ऑफ द रिंग एंड स्मॉल r क्या है उसका डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर अलोंग द एक्सिस। अब यहां पर ऐसा दिया है कि एक मास m को आपने लेके आगे है फ्रॉम दिस पॉइंट टू पॉइंट P। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, ये पूछा गया है। यहां पर लेट अस से द वर्क डन टू ब्रिंग अ मास फ्रॉम इंफिनिटी टू P इज Vp। वर्क डन टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू Q इज इक्वल टू Vq। सो डेफिनेटली द वर्क डन टू ब्रिंग इट फ्रॉम Q to P will be definitely equal to Vp minus Vq। जब हम पोटेंशियल को मल्टीप्लाई करते हैं मास से तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलती है, दैट इज इक्वल टू द वर्क डन। रिपीट कर रहा हूं, पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट मास, और वर्क डन पर यूनिट मास को जब मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा वर्क डन टू ब्रिंग मास m फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट। तो Vp का मतलब क्या होता है वर्क डन to bring it from infinity to P, और ये क्या work done to bring it from infinity to Q। So the work done when you move it from Q to P will be equal to definitely Vp minus Vq। And again the work done by the gravitational force is work done by the external agency। your gravitational force, the work done by the external agency is equal to minus of this is equal to Vp minus Vq। तो मुझे ये मिलेगा m and this will be equal to how much? This will be equal to Vq minus Vp। ये मिल गया आपको। अलग से मैं लिख लेता हूं। Now what is this Vp equal to? Vp is equal to minus Gm upon root of r square, और ये डिस्टेंस है आपका r, तो दिस इज प्लस r स्क्वायर, तो मुझे यहां पर मिलेगा माइनस Gm अपॉन रूट 2r। Vq इज इक्वल टू माइनस Gm अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर, और वो डिस्टेंस आता है 2r द होल स्क्वायर, तो मुझे ये मिलेगा माइनस Gm अपॉन रूट 5r। ये रिलेशन हमको मिल चुके हैं, इसको यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं। आई एम गेटिंग बैक टू दिस नाउ, तो मुझे यहां पर मिलेगा m। अब आप देख लीजिए Vp के साथ माइनस साइन है, यहां पे माइनस साइन है तो प्लस पे कन्वर्ट हो जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू Gm अपॉन रूट ऑफ 2r एंड दिस विल बी Gm अपॉन रूट ऑफ 5 into r। So ultimately आपको रिजल्ट जो मिलेगा, रिजल्ट विल बी इक्वल टू Gm m अपॉन r एंड दिस विल बी 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 5। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। The next number is 140 there। A body of mass m is taken from the earth's surface to the height equal to twice the radius। The change in potential energy of the body आपको निकालना है। The difference is to be found out here। 140 here। Say this is the surface of the earth। उसको कहां से कहां तक लेके गए? It is taken from the earth's surface to the height equal to twice the radius of the earth। The height is equal to twice the radius of the earth, यानी ये हो गया आपका 2r। आपको निकालना क्या है? We are supposed to find the change in potential energy।
So the change in potential energy will be equal to potential energy at height h minus potential energy at height h is equal to 0. At height h the potential energy is minus g m upon r plus h के जगह में 2r लिख रहा हूं मैं, माइनस g m upon r from the surface. यहां पर we have this minus sign, माइनस और माइनस यहां पे प्लस हो जाएगा, and so the change in potential energy will be equal to g m upon r. यहां पर ये प्लस में कन्वर्ट हो चुका है, तो यहां पर ये आएगा 1 माइनस और ये कितना है 3r है, so this will be equal to 1/3. तो this will be g m upon r into 2/3. आंसर मेरे ख्याल से आपको दिया गया है इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो gm की जगह में मैं लिखूंगा r²g into m into 2/3 upon r. 1r will get cancelled, so that is equal to 2/3 mgr. That's the result. I think it's very clear to all of you. किया कुछ भी नहीं है, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h निकाल लिया, h के जगह में सब्स्टिट्यूट किया 2r और यहाँ पर ऑन द सरफेस h एंड r प्लस 0 आएगा, सबट्रैक्ट करके आपको रिजल्ट लेके आ रहा है. The next number is number 144. If the horizontal velocity is greater than or equal to escape velocity, then the satellite will be lost. Definitely, if it is greater than our escape velocity का definition ही वही है कि अगर आप उसको वो velocity देते हैं तो definitely it will go off in the space. Earth के gravitational influence से बाहर निकल जाएगा. Earth के gravitational influence से बाहर निकल जाएगा. इसका मतलब ये होता है it will be lost in space. So 144 का आंसर है A is the option for that. 147, the escape velocity of an object from the planet of mass m capital R is equal to VE. The velocity of the satellite revolving at a height h above the Earth's surface कितना रहेगा पूछा गया है. यहां पर देख लीजिए, हम एक काम करेंगे, I'll just write the equations here. Escape velocity का फॉर्मूला है VE is equal to root of 2 times gm upon r. And Vc is equal to root of gm upon r plus h. अगर अभी आप ऑप्शन जो दिए उसके तरफ अगर ध्यान देंगे तो v is expressed in terms of ve. तो इसका मीनिंग क्या होता है, ये gm की जगह में इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ve स्क्वायर is equal to 2 times gm upon r. तो इसका मतलब ये होता है कि आपका gm रहेगा equal to ve square upon, whereas ve square into r upon 2. याद है, तो सिर्फ gm की जगह में उसको सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं, तो मुझे ये मिलेगा रूट ऑफ ve square r upon 2 into r plus h. तो ये मुझे मिलेगा ve रूट ऑफ r अपॉन 2 r plus h. आपने किया कुछ भी नहीं है, gm के जगह में v को सब्स्टिट्यूट कर लिया आपने, and this is the result which is obtained. I think it's very clear to all of you. ये v उन्होंने यहाँ पे सिर्फ क्रिटिकल वेलोसिटी को सिर्फ v करके उसने लिखा हुआ है, तो मैं उसको VCC निकाल लिया यहां से मैंने. तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ gm अपॉन r प्लस h. gm टर्म को निकालने के लिए मैंने इसको यूज किया है, सब्स्टिट्यूट किया यहां पर टू गेट द रिजल्ट. If a 2 kg body is dropped from infinite height toward the earth's surface, what will be the velocity at the earth's surface? अगर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ आपने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया विद एस्केप वेलोसिटी व्हिच इज 11.2 किलोमीटर्स पर सेकंड, इंफिनिटी पे वो पहुंच जाएगा. इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट को आप छोड़ देंगे तो उसकी वेलोसिटी यहां पे कितनी रहेंगी 11.2. कैलकुलेशंस कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहां से प्रोजेक्ट किया तो इंफिनिटी पे पहुंच गया, इंफिनिटी से आपने रिलीज किया तो यहां पे वेलोसिटी रहेंगी
11.2 kilometers per second. Escape velocity from the Earth's surface, ये ध्यान में रखिए, is 11.2. The ratio of the radii of planet A and B is equal to k. The ratio of acceleration is k2. The ratio of escape velocity from them, इसको निकालना है हमको. 161 के लिए आप देख लीजिए, escape velocity का फॉर्मूला है, it is equal to 2 times gm upon r. ये escape velocity का फॉर्मूला है. तो ve is equal to root of, यहाँ पर 2 times r square g upon r. gm के जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया r square g, तो मुझे मिलेगा ve is equal to root of 2 times rg. ये मुझे मिल गया. इनफैक्ट यहां पर what is given to you, रेशो आपको दिया गया है k1, रेशो ऑफ द रेडियस, यानी इसका मतलब क्या होता है कि r1 r2 is equal to k1, g1 g2 is equal to k2. मैं यहां पे फिर से आता हूं, तो escape velocity पहले प्लैनेट से अपन escape velocity फ्रॉम द सेकंड प्लैनेट will be equal to root of, दो कैंसिल हो जाएगा, r1 upon r2 and this is g1 upon g2. r1 upon r2 कितना है k1 and this is equal to k2. that's how we get the result. ध्यान में रखेंगे, escape velocity का फॉर्मूला तो मैंने लिख लिया. उन्होंने वहां पर दिया गया है escape velocity और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रिलेशन हमको चाहिए था, इसलिए gm के जगह में मैंने सब्स्टिट्यूट किया r स्क्वायर g एंड ये रिजल्ट मुझे मिल गया. फिर दोनों का रेशियो निकालते हुए दो कैंसिल होके r1 upon r2 मिला, ये g1 upon g2 एंड दैट्स द रिजल्ट व्हिच इज ऑब्टेन्ड. ऑप्शन इज बी. नंबर इज 166. यहां पर इनफैक्ट what is given, the mass of this planet mass is 1/10 of the mass of the earth. The radius is equal to half. escape velocity earth पे कितना दिया 11.2. the escape velocity at the mass कितना रहेगा पूछा गया है. नंबर 166 के लिए क्या करेंगे देख लीजिए. 166 के लिए काम करेंगे, 1 सबस्क्रिप्ट मैं यूज करूंगा अर्थ के लिए, 2 आई एम यूजिंग इट फॉर दिस प्लैनेट मास. तो मुझे यहां पे escape velocity ve is equal to root of 2 times gm upon r, और यहां पर it has been explained रेडियस और मास के टर्म्स में ही है, तो मैं लिखूंगा ve2 upon ve1. escape velocity from the mass upon escape velocity from the earth is equal to root of, यहां पर यह रहेगा m1 upon m2 and this will be r2 upon r1. ये न्यूमरेटर में है, 1 मिनट. this will be equal to 2 upon 1, तो न्यूमरेटर की क्वांटिटी 2 upon 1 और डिनोमिनेटर क्या रहेगा 1 upon 2. 2 upon 1 का मतलब होता है 2 upon 1 और ये रहेगा 1 upon 2. अभी यहां पर मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 1/10 mass of Mars and the radius of the planet is equal to how much? It is equal to half the radius of the earth. It is equal to half the radius of the earth. Mass again a slight change here. Mass of Mars is equal to m2, that is 1/10 mass of the earth. mass of the planet is equal to half radius of the earth. ये भी आ गया बराबर, तो मुझे मिलेगा ve2 upon ve1 is equal to root of m2 upon m1 is equal to 1/10 and r1 upon r2 is equal to 2. तो ये हो गया आपका रूट ऑफ 5. सो वी हैव v2, दिस इज इक्वल टू 1 upon root of 5 है, so this will be equal to ve1
अपॉन रूट ऑफ 5, तो ये रहेगा 11.2 अपॉन रूट ऑफ 5। अगर मैं नियरली इक्वल टू 2 भी अगर लेता हूं तो मुझे यहां पर ये मिलने चाहिए 5.6 के करीब। तो 5.6 के करीब कौन सा आंसर दिया वहां पर? इट इज 5 किलोमीटर्स पर सेकेंड। तो आंसर ए इज द ऑप्शन। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैंने क्या कि सिर्फ ये दोनों का रेशियो निकाला है, ये मिला m2 अपॉन m1 r1 अपॉन r2। मास ऑफ द प्लैनेट इज 1/10, ये सब्स्टिट्यूट कर लिया, ये हाफ है, इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया, इसको 2 करके कर दिया मैंने, रूट ऑफ 5 को ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 ले लिया है। ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 लेने के कारण मुझे रिजल्ट मिलता है नियरली इक्वल टू 5.6। आंसर वहां पर 5.6 के पास में सिर्फ 5 है, तो आप उसी को सिलेक्ट करेंगे। सो वेल 170 में क्या दिया है? इसके वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है। यहां पर r shrinks by 4%, यानी r 4% से कम हुआ है। मास कांस्टेंट है, फॉरगेट अबाउट दिस। सो व्हाट विल हैपन टू दिस एस्केप वेलोसिटी पूछा गया है। इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स अपॉन रूट ऑफ हाफ। r रेज़ टू हाफ, रूट ऑफ r का मतलब होता है r रेज़ टू हाफ। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट दिस इज आल्सो कांस्टेंट, तो रिलेशन ऐसा मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि r की वैल्यू अगर 4x% से अगर कम होती है तो व्हाट विल हैपन? r की वैल्यू x% से कम हुई है तो v की वैल्यू इन फैक्ट ये कितना r रेज़ टू हाफ है, तो r रेज़ टू हाफ यानी इसकी वैल्यू बढ़ जाएंगी बाय परसेंटेज इक्वल टू x बाय 2। मैं रिपीट करो, स्क्वायर करने से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, क्यूब रहने से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट दिस इज r रेज़ टू हाफ। r की वैल्यू कम होगी बाय x%, तो v की वैल्यू ये कम हो तो ये बढ़ेगा डेफिनेटली, और ये क्या है? r रेज़ टू हाफ है, तो दिस विल बिकम इक्वल टू x बाय 2%। यहां पर r की वैल्यू आपकी कम होगी 4% से, तो v की वैल्यू बढ़ेगी बाय 2%। x का कितना हो गया? x बाय 2। 4 का कितना होगा? 4/2 विच इज इक्वल टू 4/2 विच इज इक्वल टू 2। तो v विल इंक्रीज बाय 2%। याद रखेंगे ये कम होता है तो दिस विल डेफिनेटली इंक्रीज। आप 2 से डिवाइड करेंगे टू गेट द रिजल्ट। सो नंबर 170, इसका आंसर आता है 2%। नेक्स्ट, अ प्लैनेट विद अ डायमीटर and mass both 1/3 of that of the earth has a surface temperature of 900 Kelvin. Is it possible to find oxygen molecule around the atmosphere of the planet? Boltzmann's constant दिया गया है and the mass of oxygen molecule is also given to you. इसमें 173 में expected क्या है देख लीजिए आप। एक थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कशन कर लेंगे। मून का एटमॉस्फेयर रहता नहीं है, मून डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर बिकॉज जो भी उसके मॉलिक्यूल्स रहते हैं एयर मॉलिक्यूल्स, दे जस्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी, वहां पे टेम्परेचर है, एस्केप वेलोसिटी वहां पर इनफैक्ट कम है। एस्केप वेलोसिटी से इट इज इक्वल टू जस्ट 4 किलोमीटर। में उदाहरण दे रहा हूं, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, इट इज 4 किलोमीटर पर सेकेंड। और जो मॉलिक्यूल्स यहां पे प्रेजेंट है टेम्परेचर के कारण उसकी वेलोसिटी अगर आती है इक्वल टू 4.5 किलोमीटर्स पर सेकेंड, तो डेफिनेटली व्हाट विल हैपन? इट इज एस्केप। एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला कौन सा यूज करते हैं हम? फार्मूला व्हिच इज यूज्ड इज रूट ऑफ 2 टाइम्स gm अपॉन r। ये फार्मूला हम यूज करते हैं। दिस इज मास ऑफ द प्लैनेट। ये फार्मूला यूज करके हम कैलकुलेट किया तो रेडियस से 4 किलोमीटर्स पर सेकेंड आ गया। टेम्परेचर के कारण द मॉलिक्यूल्स विल हैव सम velocity, some kinetic energy, उसकी velocity कितनी है? 4.5। तो definitely what will happen? All the molecules will escape. So it is for this reason moon does not have its own atmosphere. अब यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए आप। It is given to you कि एक planet है जिसका diameter and mass both of them are 1/3 that of the Earth. So VE on that planet is equal to root of 2 times gm अपॉन r। उस प्लैनेट पर एक काम करूंगा, इसको ये है हो गया कितना? 1/3। तो m के जगह पे मैंने 1/3 डाल दिया
radius is equal to 1/3. So what will happen? It will get cancelled और आपको मिलेगा this to be equal to root of 2 times gm upon r, यानी इसका मतलब ये होता है this is equal to escape velocity from the earth surface. दोनों का सेम है, मास अपने 1/3 है और ये भी रेडियस 1/3 है, तो अल्टीमेटली कितना आ गया escape velocity? It has become equal to that. Escape velocity from this planet is equal to escape velocity from the earth. Escape velocity from the earth कितना आता है? 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड. एक बात होगा. Well, अभी हमको देखना ये पड़ेगा कि जो मॉलिक्यूल्स वहां पे जो दिए गए हैं उसका what will be the velocity. अबे पार्ट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आप करने वाले हैं. The kinetic energy is equal to 3/2 kT. ये दोनों कैंसिल होने के बाद वेलोसिटी आपको मिलती है रूट ऑफ 3 times kT अपॉन m. ये क्या है? वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स का उसके टेम्परेचर के कारण. तो अगर मैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है सब्स्टिट्यूट करूंगा, T900 केल्विन सब्स्टिट्यूट करूंगा, मास ऑफ 1 निकालेंगे एंड अल्टीमेटली वी शैल ट्राई टू फाइंड द वेलोसिटी. इसके कैलकुलेशंस में आप आराम से कर लीजिए. यहां क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे आप? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर इन केल्विन अपॉन मास, तो अल्टीमेटली इसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे. ये वेलोसिटी इफ इट इज लेस देन 11.2, if this velocity is less it will remain attached to the planet. ये वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी ज्यादा है तो डेफिनेटली इट विल एस्केप. ये आप निकाल लेंगे इन फैक्ट व्हाटएवर द आंसर्स कम टू. मैं रिपीट कर रहा हूं, एस्केप वेलोसिटी उस प्लैनेट का आपने निकाला कितना? 11.2 आ गया डायरेक्टली. टेम्परेचर के बाद उसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे यहां से. ये वेलोसिटी अगर आती है लेस देन द एस्केप वेलोसिटी तो डेफिनेटली द मॉलिक्यूल्स विल रिमेन अटैच्ड टू द प्लैनेट. चेक कर लीजिए और कैलकुलेट करके देख लो. आई थिंक द लॉजिक इज वेरी क्लियर बिहाइंड दिस. नंबर 180 में सैटेलाइट इज मूविंग इन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट. द मास ऑफ द सैटेलाइट इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू द मास ऑफ द अर्थ. डेफिनेटली सैटेलाइट और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ही रहने वाला है. इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. 185 में the critical velocity of the satellite near the Earth's orbit is about 185 के लिए will be critical velocity का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करेंगे. It is equal to root of gm upon r. यहां पर इन्होंने दिया है that near the earth, यानी इसका मतलब यह होता है ये r plus h अगर लेता हूं तो h मुझे लेना है to be equal to 0. तो this will be equal to root of gm upon r. और एक काम कर सकते हैं आप यहां पर gm के जगह में लिखेंगे r square g into r, तो ये आएगा root of rg. Approximate calculations 6.4 into 10 to the power 6 into 10 लेते हैं इसको. ये 10 अगर यहां पर आता है तो that is 64 यानी 8 into 10 to the power 3 meters per second. इसका मतलब ये होगा इसका approximation it is equal to how much? 8 kilometers per second. This should be the answer. Next problem. The distance between the center of the earth and the moon is given to you. If the mass of the earth is given, the g is also given. The speed of the moon कितना रहेगा पूछा गया है. बिकॉज़ इसमें फॉर्मूला बेस्ड है. स्पीड ऑफ द मून का मतलब यह होगा क्रिटिकल वेलोसिटी रहेंगे उसकी, और क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब रहेगा जैसे gm अपॉन r. ये क्या रहेगा? मास ऑफ द अर्थ एंड दिस विल बी द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. तो v will be equal to root of 6.6 into 10 to the power minus 11. Mass of the earth is 6 into 10 to the power 24. और एक बात है यहाँ पर रेडियस दिया गया है to be equal to it is 6.5, so that is 3.84 into 10 to the power 8 meters आएगा इन फैक्टर. और ये
6.66 दिया है। इसको सॉल्व करके लेके आइए, अप्रोक्सीमेशन यूज करो, कुछ भी करो आप, बट ट्राई टू गेट द रिजल्ट। इसमें आप देखेंगे ये अगर करना है तो अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो कितना रहेगा -19, और 24 में से 19 अगर जाते हैं तो यह बचेगा 5, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0, सो 5 आएगा ये, तो दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 6 पॉइंट, इसको 6 कर देता हूं, 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 6 अपॉन 3.84 मल्टीप्लाइड बाय, और ये आता है 10 टू द पावर 5, तो 10 टू द पावर 5 यहां पर है, इसका एक 0 इधर के तरफ ट्रांसफर कर लेते 6 आएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 64, उसका रूट आएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 6 अपॉन 4 कर देते हैं अपन, 6 अपॉन 4, और ये रहेगा मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 2, ये 10 टू द पावर 4 बचा था तो रूट से 10 टू द पावर 2 बच गया, तो यहां पर ये कितना है 3 पॉइंट, इट इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 विच इज 1.5, और 1.5 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 8 विच इज इक्वल टू 40, approximation it will be equal to 1 minute, this is 1.5, और 1.5 का रूट कितना रहेगा, the root of 1.5 will be equal to 1.2, क्योंकि 1 इसको स्क्वायर अगर करेंगे तो 1.44 मिलता है आपको, तो ये रहेगा 1.2, 8 को आप मल्टीप्लाई करो बाय 1.2, 16 1 कैरेट, and that is equal to 9, तो ये रहेगा इक्वल टू 9.6 into 10 to the power 2, तो ये रहेगा 10, this is nearly equal to 10 into 10 to the power 2, and ये हो गया 1000 meters, तो 1000 meters per second का मतलब होता है it is 1 kilometer per second, अप्रोक्सीमेशन से भी आ चुका है, मैंने यहाँ पर 6.66 को 6.4 कर दिया है, इसको मैंने 4 कर दिया है, ये 1.5 आ गया, 1.5 का रूट मैंने लिया 1.2, एंड द रिजल्ट इज वेरी क्लियर, मेरे ख्याल से 1 शुड बी द आंसर, ठीक है, व्हाट इज द आंसर, नेक्स्ट 190 के लिए देख लीजिए, इफ द मीन रेडियस ऑफ द अर्थ इज r, द एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज आल्सो गिवन, इन द क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट कितना रहेगा पूछा गया है, 190 के लिए आप कैसा डील करेंगे देख लीजिए आप, the periodic time is equal to 2 pi upon omega, this is equal to 2 pi root of r cube upon gm, ये आपको मिल रहा है, रिलेशन कैसा चाहिए आपको, the relation should be in this form, the cube of the radius, अब एक काम करेंगे 2 pi and 2 pi will get cancelled, ये रहेगा 1 upon omega square is equal to r cube upon gm, so r cube will be equal to gm upon r square, and what is this equal to, this is equal to r square g, gm की जगह में r square डाल दिया, ये मिल गया, so I have this r is equal to r square g upon omega square, that's the result, मेरे ख्याल से the same answer getting r square g upon omega square, that's the result which is obtained. 191 के लिए मुझे समझ में नहीं आया क्यों पूछा आप लोगों ने, a satellite is to revolve around the earth, the radius is given to you, the speed with which the satellite is projected, speed with which it is projected, डिस्कशन ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं, स्पीड को चाहिए क्रिटिकल वेलोसिटी which is equal to root of gm upon r, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए इसको to get the result, उसको अगर ऑर्बिट करना है इन सर्कुलर ऑर्बिट, उसको गोल घुमाना है इन सर्कुलर पाथ, तो क्रिटिकल वेलोसिटी देना पड़ेगा, और क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ gm upon r. For number 197 क्या दिया देख लीजिए, a satellite is circling the earth at a distance x from the center of the earth. If the radius of the circular orbit is reduced by 1%, then the speed will increase by
अब एक बात ध्यान में रखिए कि व्हेन इट इज रिवॉल्विंग क्रिटिकल वेलोसिटी की बात आती है और क्रिटिकल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू gm अपॉन x। इट इज वेरी क्लियर कि x अगर कम होता है तो दिस विल डेफिनेटली इंक्रीज। यहां पर ये है इन फैक्ट इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन x रेज़ टू हाफ। तो x अगर ये x% से कम होता है तो दिस विल इंक्रीज बाय 2%, दिस विल इंक्रीज बाय x by 2%। ये कितने से इंक्रीज हो गया? x से। तो दिस विल इंक्रीज, दिस आर डिक्रीज्ड बाय x%। तो ये आपका इंक्रीज होगा बाय x by 2। लास्ट टाइम के कैलकुलेशन में सेम प्रकार का काम किया था हमने। ये रूट के अंदर में इट इज रेज़ टू हाफ। ये हाफ, ये अगर 1% लेंगे दिस विल बिकम हाफ। तो यहां पर आपको दिया गया है दैट द रेडियस इज रिड्यूस्ड बाय 1%। इसको आपने रिड्यूस किया है 1%, तो दिस विल इंक्रीज बाय 0.5% व्हिच इज इक्वल टू 0.5%। इट इज वेरी क्लियर। मेरे ख्याल से काफी बार अपने रिवीजन इस पे कर चुके हैं। अगर आपके पास रिलेशन ऐसा रहता था k अपॉन x स्क्वायर, तो अगर ये डिक्रीज होता था बाय x%, देन vc की वैल्यू आपकी इंक्रीज होंगी बाय 2x%। ध्यान में रखेंगे ये स्क्वायर है तो ये डबल हो गया, और ये क्या है? रेज़ टू हाफ है तो इट विल बिकम इक्वल टू हाफ। रिपीट कर रहा हूं, ये स्क्वायर अगर है तो इट विल बिकम डबल, ये रेज़ टू हाफ है इट विल बिकम इक्वल टू हाफ। ये 1% है तो ये कितना हो गया? 0.5% which is equal to 0.5%। If the speed of the satellite orbiting near the Earth is changed from v0 to 1.2 times v0, what is likely to happen? अभी आप देख लीजिए, उसको आपने चेंज किया है 198 में, आपकी जो वेलोसिटी है उसको आपने चेंज किया है टू 1.5 टाइम्स v0 और vc, उतना आपने चेंज कर दिया। और 1.5 का मीनिंग क्या होता है? 1.5 का मीनिंग होता है इट इज इक्वल टू 1.4 भी बोलते हैं तो इट इज 1.2 के करीब हो गया। इट हैज बिकम इक्वल टू 1.2 vc। तो इस प्रकार से अगर आपने वेलोसिटी को बढ़ा दिया तो व्हाट विल हैपन? अभी आप देख लीजिए, आपकी एस्केप वेलोसिटी कितनी रहती है? द एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 टाइम्स vc, एंड एस्केप वेलोसिटी रहेंगी इक्वल टू 1.414 टाइम्स vc। ये होगी एस्केप वेलोसिटी। तो अगर आपने वेलोसिटी इतना कर दिया 1.414 टाइम्स क्रिटिकल वेलोसिटी अगर कर दिया आपने तो इट विल एस्केप। लेकिन आपकी वेलोसिटी कितनी है? 1.2 है। 1.2 में से लेस देन 1.4, तो आपकी वेलोसिटी इट लाइज बिटवीन escape velocity, it is greater than critical and less than escape velocity. So path कौन सा रहेगा? It will be definitely elliptical path। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने वेलोसिटी कितना कर दिया? 1.5। 1.5 को हमने ले लिया है to be equal to 1.44, तो उसका रूट रहेगा 1.2। तो आपकी वेलोसिटी भी कितनी हो चुकी है? 1.2 टाइम्स द क्रिटिकल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी कितनी रहती है? √2 vc, एंड √2 का मतलब होता है 1.4 यानी ये जो वेलोसिटी आपने दी है इट इज लेस देन एस्केप वेलोसिटी। तो मैंने वही लिखा है, इट इज लेस देन एस्केप वेलोसिटी, ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी, तो पाथ आपका रहेगा इलेक्ट्रिकल पाथ। इट्स वेरी क्लियर ना? नंबर 200 के लिए 200 मैंने डील कर लिया ऑलरेडी, मल्टीपल्स ऑफ 4 में। 207 को मैं डील करता हूं अभी 207 के लिए। For 207, what is given there? A satellite orbiting close to the Earth above the equator with a period of rotation equal to 1.5 hours. If it is above a point X on the equator at some point, then after how much time will it be above X again? ये पूछा गया। और 207 पे क्या दिया देख लीजिए आप। A satellite is orbiting close to the Earth above the equator with the period of rotation 1.5 hours.
if it is above a point x on the equator at some time, then after how much time will it be again be above x again? अब एक बात ध्यान में रखेंगे, अर्थ का स्पिन मोशन रहता है वेस्ट टू ईस्ट, तो सैटेलाइट का मोशन भी अगर वेस्ट टू ईस्ट अगर रहता है, it is having rotation in the same direction as that of the earth spin. तो यहां पर अभी एक बात ध्यान में रखेंगे, हमको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। अर्थ का जहां तक स्पिन मोशन है उसकी एंगुलर वेलोसिटी रहेंगी इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। टी के जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया है 24 आवर्स, ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। और एक बात है, सैटेलाइट का पीरियोडिक टाइम कितना दिया 1.5, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ये होगी। अब एक बात ध्यान में रखेंगे, दिस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, इसका पीरियोडिक टाइम ज्यादा है, इसका पीरियोडिक टाइम कम है, इसकी स्पीड ज्यादा है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट विल बी डेफिनेटली मोर। ये 2 पाई अपॉन 1.5, दिस इज 2 पाई अपॉन 24, इस प्रकार से मिल गया। और एक बात ध्यान में रखेंगे कि अर्थ का स्पिन मोशन कैसा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है, सैटेलाइट का भी स्पिन मोशन सेम डायरेक्शन में अगर है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितने रहेंगे? टू गेट द रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो मैं सबट्रैक्ट करूंगा सेम डायरेक्शन में रहने के कारण, तो दिस इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट माइनस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। ये आपको रिजल्ट मिल गया, ये हो गया रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। तो पीरियोडिक टाइम आपका रहेगा इक्वल टू 1.5, and 1.5 आवर्स के बाद उसी सेम पॉइंट पर आएगा, एक चक्कर मार के उसी पॉइंट पर आएगा। पीरियड टाइम का मतलब क्या होगा? आफ्टर कंप्लीटिंग वन रेवोल्यूशन इज कमिंग टू द सेम पॉइंट। ये रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी है और ये क्या है? रिलेटिव पीरियोडिक टाइम व्हिच इज 1.5। अब अर्थ का मोशन है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सैटेलाइट रोटेट कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट, ऐसा अगर होता है तो दोनों की टू गेट रिलेटिव वेलोसिटी क्या करेंगे हम? वेलोसिटीज विल गेट एडेड अप। तो यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी कितना रहेगा? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट प्लस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। ये कैलकुलेट करने के बाद अल्टीमेटली आपको मिल गया 1.4। दोनों सेम डायरेक्शन में रहते हैं, तो पीरियडिक टाइम कितना आता है? 1.6। इन द ऑपोजिट डायरेक्शन कितना है? 1.41। अब हम ऑप्शंस देखेंगे। 1.6 इफ इट इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट का मतलब है सेम डायरेक्शन है, इसलिए हमने सबट्रैक्ट करके लेके आ गया 1.6 यहां पे मैच हो रहा है। ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको पीरियड टाइम कितना मिला? 1.4, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। 1.4 कोई आंसर है ही नहीं। अब देख लीजिए, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट 1.5 दिया है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अगेन इट इज इक्वल टू ईस्ट टू वेस्ट। लेकिन जब हम लेते हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन कितना? 1.4 आएगा। तो हमारे लिए मैच कौन सा कर सकता है? वेस्ट टू ईस्ट में दो आंसर्स है, 1.6 एंड 1.8। तो 1.6 मैच कर रहा है इनफैक्ट। और एक बात, ईस्ट टू वेस्ट में हमारा आंसर कितना आ रहा है? 1.41 आ रहा है। यहां पर ईस्ट टू वेस्ट में कितना दिया? 1.5 दिया गया है एंड 1.6 जो मैच नहीं होता है। If they are in the same direction, आपका आंसर कितना आ रहा है? 1.6। ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना आ रहा है? 1.4। सो डेफिनेटली सेम डायरेक्शन कौन सा है? बी ऑप्शन, वेस्ट टू ईस्ट। डी ऑप्शन कितना? वेस्ट टू ईस्ट। 1.6 हमारा मैच हो रहा है, बाकी के दो डेफिनेटली मैच नहीं होते हैं। सो वेल, नेक्स्ट टाइम आगे में काफी डिफिकल्टीज मुझे भेजी गई है, उसको भी मैं डील कर लूंगा नेक्स्ट टाइम, एंड वी शुड ट्राई टू सॉल्व द अदर डिफिकल्टीज ऑल्सो। In the meanwhile, since we are approaching the completion, आप एडिशनल जो भी मल्टीपल चॉइस आपको लगते हैं उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे डेफिनेटली भेजेंगे आप। थैंक यू।